बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयु कामार्थ सिद्धये। ओम बंसी विभूषित करा नवनीरदावात पीतांबरादरुण बिंब फलादरुष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि त्वमहं न जाने। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, ठाकुर जी महाराज की जय। भक्तजनों, आज एकादशी का पुण्य पावन दिन है। कहते हैं चैत्र मास की अमावस्या को हमारे भारतीय संवत की अंतिम तिथि कहा जाता है और इसकी अगली प्रतिपदा को प्रारंभ हो जाता है हमारा नवीन संवत और भगवती दुर्गा के नवरात्रि। उसके बाद आने वाली चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान वासुदेव अर्थात वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है और गरीबों को दान देने का विशेष महत्व बताया गया है। बड़े ही पुलकित मन से भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि नमस्कार करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, अब मेरी इच्छा चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुनने की है। आप कृपा करके मुझे चैत्र मास के एकादशी का महात्म्य सुनाएं। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, यही प्रश्न एक बार महाराजा दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ से किया था। तब वशिष्ठ जी ने जो कथा उन्हें सुनाई थी वह कथा मैं आपको सुनाता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। बहुत समय पहले की बात है। रत्नपुर नामक एक नगर पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का राजा राज्य किया करता था। कहते हैं जैसे यहाँ पर सारे राज्य हैं, ऐसे ही स्वर्ग में नाना प्रकार के लोग अपने अपने कर्मों के माध्यम से राज सुख भोगा करते हैं। इसलिए वहाँ पर भी जो राजा हैं वो नाना प्रकार के ऐश्वर्यों को भोगते हुए अपना समय व्यतीत करते हैं। और ऐसा कहा जाता है को अस जन्मा जग माही प्रभुता पाए जाहि मद नाही। जब आपको प्रभु की प्रभुता प्राप्त होती है तो मद आना स्वाभाविक होता है और जब व्यक्ति मद में मस्त हो जाता है तो वो क्या करता है, तब वो नाना प्रकार के अनर्गल कार्यों को किया करता है, नाना प्रकार के दुराचार किया करता है और पाप कर्म में रत हो जाता है। उसके पुण्य हैं जिनके प्रभाव से प्रभु ने उसे वो राज सुख प्रदान किया है। ऐसे ही पुंडरीक नाम का जो राजा है वो नाना प्रकार के सुखों को भोगते हुए राज्य किया करता है। उसके राज्य में नाना प्रकार के जो प्राणी रहते हैं वो बड़े ही आनंद पूर्वक निवास करते हैं। कहते हैं उनमें उनके राज्य में रत्नपुर नगर में एक अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास किया करते थे। उनमें ललित और ललिता नामक पति पत्नी भी थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था। थोड़े समय के लिए भी वो एक दूसरे से अलग नहीं हुआ करते थे और जब वो अलग होते थे तो बड़े व्याकुल हो जाते थे। एक समय की बात है, पुंडरीक की सभा में अनेक गंधर्वों के सहित जो ललित है वो भी गायन कर रहा था, लेकिन उस समय उसकी पत्नी वहां पर उपस्थित नहीं थी। तो गाना गाते गाते उसका ध्यान जो है अपनी प्रियतमा की तरफ चला गया तथा वो उसकी याद में इतना खो गया कि उसको गायन का स्वर और ताल भूल गया। उसके मन के भाव को जानकर
उसके पास ही नृत्य कर रहे करकोट नामक नाग ने पद भंग होने के कारण राजा से कह दिया कि ये जो पुंडरीक है, ये जो गायन कर रहे हैं श्रीमान जी, ये किसी और ही ख्याल में खो गए हैं। राजा को ये सुनकर अच्छा नहीं लगा। राजा को बहुत क्रोध आया। कहते हैं क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति ब्रह्मा, और स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, और बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो उसकी स्मृति भंग हो जाती है, और जब स्मृति भंग हो जाती है तो उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है। इसलिए क्रोध में कभी किसी को बोलना नहीं चाहिए, नहीं तो आप जो बोलेंगे वो गलत ही बोलेंगे। ठीक उसी प्रकार राजा ने क्रोध पूर्वक कहा कि तू गायन के समय अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा था और तूने सारे स्वर ताल बिगाड़ दिए, अथवा मैं तुझे श्रापित करता हूं कि तू कच्चा मांस खाने वाला राक्षस हो जा, और जो तूने किया है उस कर्म के फल को भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी समय एक विकराल राक्षस बन गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य और चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। सिर के बाल पर्वत के समान खड़े हो गए, भुजाएं अत्यंत लंबी हो गईं। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन लंबा हो गया। राक्षस बनकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा और जंगलों में भटकने लगा। अब तो उसकी स्त्री ललिता भी अत्यंत दुखी होकर उसके पीछे पीछे भटकती रहती और तरह तरह से विलाप करती रहती। वह अपने पति के उद्धार का उपाय भी सोचती रहती थी। एक दिन ललिता ने अपने पति के पीछे पीछे चलते हुए विंध्याचल पर्वत पर शृंगी ऋषि के आश्रम को देखा और शृंगी ऋषि के पास पहुंच जाती है। शृंगी ऋषि ने ललिता को देखकर पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो और यहां किस लिए आई हो? ललिता कहती है, मुनिवर, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से भयानक और विशालकाय राक्षस बन गया है। इसका मुझे कोई उपाय हो तो बताइए जिससे ये राक्षस योनि से मुक्त हो सके। इसकी यह दशा देखकर मुझे अत्यंत दुख होता है। हे प्रभु, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तब ऋषि कहते हैं, हे गंधर्व कन्या, मैं तुम्हें इसका उपाय बताता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। अब चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है जिसका नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य को अपने पति को दे तो राजा शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त होकर अपनी पुरानी योनि में पहुंच जाएंगे। चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर ललिता ने श्रद्धा और भक्ति पूर्वक एकादशी का व्रत किया तथा द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को प्रदान किया तथा भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैंने जो ये व्रत किया है इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गए और सुंदर से वस्त्र पहनकर जैसे पहले देदीप्यमान होते थे ऐसे ही पुनः सुशोभित होने लगे। उनकी यह स्थिति देखकर ललिता बहुत प्रसन्न होती है और प्रभु का बार बार धन्यवाद करती हुई प्रार्थना करती है कि हे परम पिता परमेश्वर, आप बड़े कृपालु हैं, आप बड़े दयालु हैं, आपने बड़ी कृपा की हमारे ऊपर। हे परम पिता परमेश्वर, आपके श्री चरणों में मैं प्रणाम करती हुई आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उसके उपरांत वो देखती है कि उन दोनों के लिए एक सुंदर दिव्य विमान आता है और दोनों लोग विमान पर बैठकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। तब वशिष्ठ मुनि कहते हैं, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर और कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने मात्र से तथा सुनने मात्र से मनुष्यों के
सभी प्रकार के मनोरथ सफल होते हैं। इसलिए एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति पूर्वक करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करेंगे, परम पिता श्री भगवान नारायण की कृपा उनके ऊपर बनी रहेगी। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए एकादशी महात्मा की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम जपत हैं, उनके पाप होए सब तारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। ओम श्री नारायणाय नमो नमः।